हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक इंडिया वर्क। पिछली क्लास में हमने सीखा था हमारे आर्टबोर्ड को कैसे क्रिएट करें, और इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे प्रॉपर्टी बार एंड अदर फंक्शंस के बारे में। तो चलिए ओपन करते हैं हमारा कोरल ड्रॉ। इसके बाद हम न्यू डॉक्यूमेंट से हमारा आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेंगे। आर्टबोर्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ ऊपर की साइड आप देख सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी बार हमें दी गई है। तो अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं लिया है, जिस वजह से ये हमारी आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टी बार शो हो रही है। इसमें पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पेज साइज़ का। यहाँ से हम अपना पेज साइज़ चेंज कर सकते हैं, चाहे आपको A4 साइज़ चाहिए, A3 साइज़ या लेटर साइज़, यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है पेज डायमेंशन। ये हमारे पेज की हाइट एंड विड्थ होती है, यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है पे हमारा आर्टबोर्ड हमें पोर्ट्रेट मोड में चाहिए या लैंडस्केप मोड में, यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑल पेजेस का। जैसे स्क्रॉल बार और पेज इंसर्ट के ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप एक और पेज क्रिएट करेंगे तो आपका एक और पेज क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मैं ऑल पेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और हमारे पेज 2 के आर्टबोर्ड की ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट फॉर्म कर रहा हूँ, तो हमारे पेज 1 की आर्टबोर्ड की रोटेशन भी पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दिया गया है करंट पेज का। अब अगर मैं हमारे आर्टबोर्ड के पेज 1 के आर्टबोर्ड की रोटेशन को कर देता हूँ लैंडस्केप मोड में, तो हमारे पेज 2 की रोटेशन चेंज नहीं होगी। हमारा करंट पेज रैंडमली मोड में काम करता है और हमारा ऑल पेजेस एक सीक्वेंस वाइज काम करता है कि एक साथ सारे पेजेस की रोटेशन को चेंज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास दी गई है यूनिट्स। हमारे ऑब्जेक्ट को हमें सेंटीमीटर्स में रखना है, पॉइंट्स में, मिलीमीटर या इंचज़ में। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नज डिस्टेंस का। ये हमारा डिस्टेंस कवर करने के लिए होता है, जिसे हम कीबोर्ड की एरो कीज से मूव करा सकते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट डिस्टेंस का, जिसे हम बाद में सीखेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन दिया गया है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड। जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, अब अगर हम इसके सेंटर में क्लिक करेंगे तो हम इसे इजीली पिक कर सकते हैं और इसे जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं। अगर हम हमारे ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड के ऑप्शन को ऑफ करेंगे, तो जब तक हम इसके पाथ पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसे हम कर देते हैं सिलेक्ट। एंड उसके बाद अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी, जिसमें हमारे पास पहले एक्स एंड वाई एक्सिस दिए गए हैं। ये हमारी पोजीशन होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, कि हमें उसे कहाँ पे एडजस्ट करना है, कहाँ पे उसे हमें मूव करवाना है, उसके लिए एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ एंड विड्थ, उसकी रोटेशन हमें मूव करवानी है या एंगल रोटेट करना है, उसे हम यहाँ से मूव करा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है मिरर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जिसे हम बाद में सीखेंगे। और अगर हम पिक टूल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फ्री हैंड पिक का ऑप्शन भी दिया गया है। ये हमारा वर्क करता है जैसे हमें पूरी एक बाउंड्री इसके आसपास बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।